नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो को, जिसमें हम प्रश्नावली 13.3 के आगे के क्वेश्चन यानी कि 5, 6 और 7 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पूरा करने वाले। इससे पिछली वीडियो में हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जितने भी वीडियो है उन सभी वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर उन वीडियोज को देख सकते हो। अगर आप लोग माध्यक और माध्यक और बहुलक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कुछ सवाल आप लोग खुद से प्रैक्टिस किया करो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बेसिक में हर चीज बता दी है, माध्य का, बहुलक का और माध्यक का, तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति माप का बेसिक की वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग ओनली फॉर वहां से बेसिक को समझो और फिर खुद से प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप लोगों का जो सांख्यिकी है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग जानते हो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये, कम से कम 13 या 14 नंबर की बोर्ड में आने वाली प्रश्नावली है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। कम से कम बोर्ड एग्जाम आते आते आपको इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है। फॉर्मूले आप लोगों को मुंह जुबानी याद हो जाने चाहिए, बार बार आप लोगों को बुक के पन्ने नहीं पलटने हैं। तो सिंपली आज हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं, जो कि 5वें सवाल से स्टार्ट हो रही है। सामने आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी घिसी पिटी बात वही है कि आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन से तो मतलब ही नहीं, सामने आप लोगों के सामने, और एक तरह से देखना होता है कि माध्यक ज्ञात करना है, बहुलक या फिर माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोगों को बोला है माध्यक। हालांकि 3.3 प्रश्नावली में तीनों चीज भी पूछी हुई थी पहले सवाल में, और हो सकता है आगे आने वाले सवाल में भी आप लोगों से पूछ ले। तो सिंपली आप लोग देख पा रहे हो कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में माध्यक का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो माध्यक में जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो होता है कि सीएफ निकालने का। अगर सीएफ आ गया तो सब काम हो गए। तो ये 14 का 14 रहेगा, 14 में 56 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये 70 हो जाएगा, 70 में 60 जोड़ोगे 130 हो जाएगा। 130 में 86 जोड़ोगे आप लोग तो 6, 8, 3, 11 यानी कि 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। 216 में आप लोग 74 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80, 90, 290 हो जाएगा। 290 में आप लोग 62 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 252, 352 हो जाएगा। 352 हो जाएगा। और 352 में आप लोग जब 48 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। और आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो योग है वो 400 लैंप है, बोला है आप लोगों को लैंप, यानी जो समेशन एफ आई है वो कितना, 400। हालांकि ये वाला मान ही हमारे यहाँ पर होता है। क्वेश्चन में वैसे दे रखा है कि जो लैंप सारणी में जो नियॉन लैंप है उनकी संख्या 400 है, तो हम लोग 400 आ गया, हम लोगों ने सीएफ एकदम एक्यूरेट निकाला। सिंपली n का मान तो 400 है, तो n/2 करेंगे तो कितना आएगा, n/2 करेंगे तो 2 से भाग दो आप लोग तो 200 आएगा आप लोगों का। कितना आएगा आप लोगों का, 200 आएगा। तो 200 से ठीक बड़ी संक्षेप बारंबारता हमें देखनी होती है, तो हमें ये वाली दिख रही है 216, तो इसके सामने वाला हमारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। ये होगा हमारा माध्यक वर्ग। तो ये जो 3000 ये हमारा L बन जाएगा, ये वाला मान है वो F बन जाएगा, और ये वाला मान है वो CF बन जाएगा। ये हम लोग पहले समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं। और अगर H की बात करूं मैं तो H कितना है 500 का गैप है। 500 का गैप है, 1500, 2500 गैप है। बाकी सब मैंने यहीं पर लिख दिया, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्मूले के अंदर सीधा सा मान रखते हैं कि L यानी कि L कितना आप लोगों का 3000, L कितना आप लोगों का 3000 है आप लोगों का L। n/2 कितना आप लोगों का, n/2 कितना आप लोगों का 200 है, माइनस का CF 130 है आप लोगों का। F कितना आप लोगों का, F कितना 86 आप लोगों का, 86, और H है आप लोगों का 500। कितना है आप लोगों का, 500। यही है आप लोगों का। तो कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को, 3000 ऐसा का ऐसा प्लस का 200 में से 130 गया तो 70 आएगा ये, और ये आया 86, और ये आ गया आप लोगों का 500। आप लोग को काटना है तो सिंपल से आप लोग पहले 2 के पारे से काट लेना। चलो 2 के पारे से ये गया 35 बार, और ये गया 4 और 3 43 बार। कितनी बार गया, 43 बार। अब तो कटेगा नहीं, अब इसको इससे काटना पड़ेगा। तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों को। तो 35 तो 43 से जाएगा नहीं, तो 500 काट देते हैं। तो 430 गया 10 बार, और फिर 43 गया यानी कि 11 बार, 11 बार फिर पॉइंट यानी कि 27 बचा, यानी कि 270, तो 6 बार 11.6 बार गया। ये और भी चलेगा, लेकिन मैं दशमलव के बाद एक पॉइंट तक ही रख रहा हूँ इसको। फिर 11.6 को 35 से गुना करोगे आप लोग तो
3000 प्लस एक बार गुना कर लेते तो 4060, यानी कि 4060 पॉइंट कुछ चलेगा, तो पॉइंट कितना आएगा, 9 आएगा मान लो, तो हाँ 9 आएगा ना, 0.9 ऐसा कुछ आएगा, 46.9 ऐसा कुछ आएगा। तो अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना होगा, ये 3406.9, 3406 सॉरी 3406.9, तो ये आप लोगों का माध्यक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थान या टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोगों को माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोगों को एक्स बार निकालना है, यानी कि माध्यक निकालना है। कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी कि आप लोगों को मॉड निकालना है, यानी कि बहुलक निकालना है, यानी कि मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज आप लोगों को इसकी निकालनी है। तो सिंपली सबसे पहले माध्यक की एक्सरसाइज चल रही है, तो हम लोग माध्यक निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुलक निकाल देंगे और फिर माध्य निकाल देंगे। तो माध्यक निकालने के लिए सिंपल सा हमें CF की आवश्यकता होती है, तो पहले CF निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल यहाँ पर कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 में 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। 76 में 16 जोड़ोगे यानी कि 92 आएगा। 92 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। 96 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 100 आएगा। तो ओवरऑल जो समेशन F आया वो कितना आया आप लोगों का, 100 आया। कितना आया, 100 आया। तो एक बार माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैंने वॉश कर दिया था अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई है, तो हम लोग पहले माध्यक करेंगे, इसलिए माध्यक का फॉर्मूला, फिर अगेन कुछ और करेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। बिना फॉर्मूला लिखे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि आप लोग मुझे ही देख पा रहे होगे, हालांकि मैं तो बोर्ड नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर बार फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सिंपली आप लोग देखते हो कि जो समेशन F है वही हमारा n होता है, और वो कितना, 100 है। तो 100 का हम लोग आधा करते हैं, यानी कि n/2 करोगे तो कितना आएगा आप लोगों को, 50 आएगा। 100 का आधा कितना है, 50 आएगा। अब n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हम लोग देखेंगे तो कितने आएगी, 76 आएगी, और 76 के सामने वाला जो कुछ भी होगा वो हमारा माध्यक वर्ग होगा, ये होगा। तो यहाँ से जो L का मान आया वो तो कितना है, 7 आया, और F का मान कितना है, 40 आया, और CF का मान क्या आ गया आप लोगों के, 36 आ गया। आप लोग जानते हो कि जो F होता है उसके जस्ट ऊपर वाले संचयी बारंबारता हमारी CF होती है। तो सभी मान आप लोगों को दिख गए होंगे। और H की अगर बात करूं मैं, तो H तो नॉर्मल से 4 में से 1 गया तो कितना, 3 है। बाकी के मान भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये L कितना, 7 है आप लोगों का, F आप लोगों का 40 है, और CF आप लोगों का कितना है, आप लोगों का 36 है। इन सभी मानों को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो कितना होगा L, यानी कि L कितना आप लोगों का 7, n/2 यानी कि 50, माइनस का CF यानी कि 36 अपॉन F यानी कि 40, और इंटू कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से 1 गया तो 3, H का मान कितना, 3 है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो 7 प्लस इसमें से ये गया 14 अपॉन 40 इंटू में 3, तो कितना होगा, 14 या 42 अपॉन 40। तो अगर काटोगे आप लोग तो कितना है, 7 प्लस 40 से कम 40 बचा 2, यानी पॉइंट लगाओगे तो कितना है, 20, और पॉइंट 0 लगाओगे तो कितना हो गया, 200। 200 होगा, तो 40 पंजे 200, तो कितना आंसर है आप लोगों का, 8.05 8.05 आप लोगों का माध्यक। तो आप लोगों का जो माध्यक आया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माध्यक जो आया आप लोगों का वो कितना आया, 8.05 8.05 आप लोगों का माध्यक है। इसी के बाद हम लोग बहुलक भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सारणी तो बढ़ानी नहीं है और ना ही घटानी है, जो है उसी में हमारा काम चल जाएगा। तो बहुलक के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, बहुलक के लिए हम लोग सिंपल सा ये देखते हुए कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। तो आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा बारंबारता भी 40 ही है। कितनी, 40 ही है। तो हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो भी यही होगा। तो बहुत ही अच्छी किस्मत हमारी। ऐसे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कि जिसमें हम लोग को माध्य और बहुलक निकालना होता है, और जिसमें माध्यक वर्ग, सॉरी माध्य नहीं, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग दोनों एक ही होते हैं।
तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर 40 की है, तो बहुलक वर्ग हमारा ये होगा, तो इसके लिए भी L क्या होगा, 7 होगा। और ये जो होगा हमारा F0 होगा, ये क्या होगा हमारा F1 होगा, और ये क्या होगा हमारा F2 होगा। एक बार मैं बहुलक का फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा भाई कि क्या चीजें हो रही है। तो बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू में H, ये आप लोगों का फॉर्मूला है। हम लोग बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। और बहुलक वर्ग कब आता है, जब जो हम लोग सबसे अधिक बारंबारता होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता 40 की है, तो ये वाला इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग होगा। तो इसकी जो निम्न सीमा है वो हमारा L होगा, और ये हमारा F0 होगा। बहुलक वर्ग में ही हमारा F0 होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला F1 होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला F2 होता है। और H आप लोगों को बताइए, तो सिंपल सा मैं बहुलक का कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को, क्योंकि सभी मान हमको मिल गए। तो L यानी कि 7, F1 कितना भाई 30 माइनस F0 यानी कि 40। सॉरी, ये F1 होता है ना, मैं गलत लिख दिया, ये F1 आप लोगों का और ये F0 होता है, थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। ये F1 होता है, ये F0 होता है, ये F2 होता है। तो यहाँ पर हमें आगे पीछे करना होगा कि जो हमारा F1 है वो कितना 40 है, और F0 वो हमारा 30 है। F1 का दुगना यानी कि 80 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, और F2 कितना हमारा 16 है, तो माइनस का 16 हो जाएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा बना 3, क्योंकि जो वर्ग अंतराल है वो 3 है। ये बहुलक के लिए यूज किया था हम लोगों ने, माध्यक के लिए यूज किया था, तो इसके लिए भी एस तो वही रहेगा क्योंकि सारणी सेम है। तो कैलकुलेशन करनी है हमें, तो बस 7 का 7, 40 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाना हम लोग को, 80 में से 30 गया तो 50, 50 में से 10 गया तो 40, 40 में 6 गया तो 34, यानी कितना आएगा 34 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आप लोगों का 34 आएगा, यह आएगा आप लोगों का। 50 में से 10 गया तो 40, 40 में 6 गया तो 34, 34 ही होगा। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना आप लोगों को, 3 को मल्टीप्लाई कराना है। तो एक बार आप लोग मल्टीप्लाई करके मुझे, और डिवाइड जो भी हो रहा है वो करके जरूर आंसर कमेंट में बताएं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप लोग काटना है तो काट सकते हो। 30 में आप लोग 34 का भाग दोगे, इसको मैं डायरेक्टली 30 लिख देता हूँ, यानी 10 या 30, 10 या 30, 10 या 30, ये होगा 10 या 30। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली ये कितना है 7 प्लस आप लोग इधर 0 लगाओगे, यानी कि 0 ये होगा 340। 10 बार जाएगा, तो 340 जब 10 बार जा रहा है तो 8 बार मान लेते, कितनी बार मान लेते भाई, चलो 8 बार गया, 8 बार। तो आप लोग जोड़ोगे तो कितनी बार आएगा, 7.8, यानी 7.8 आएगा आप लोगों का, 7 दशमलव कितना है 8 आएगा। तो आप लोगों का जो माध्यक था वो 8.05 था। आप लोगों का जो बहुलक आया है यानी कि मॉड आया है, मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूँ। तो यानी कि जो बहुलक है वो आप लोगों का कितना आया, 7.8 आया है, 7.8 ये आप लोगों का बहुलक है। और आप लोगों का जो माध्यक था वो 8.05 था। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग को माध्य भी निकालना है, तो सिंपली मैं इस सारे को वॉश कर देता हूँ, और फिर जो सारणी है उसका CF हटाकर हमारा जो कार्यक्रम है हम लोग उसको करेंगे। तो माध्य निकालने के लिए आप लोग वैसे अगर आप लोग देखोगे तो डाटा थोड़ा छोटा सा है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, और कल्पित माध्य का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि पग विचलन विधि से करना है तो उसी से भी आप लोग का बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखोगे कि जब भी आप लोग माध्य निकालते हो तो माध्य में हम लोग को वर्ग से निकालना होता है, यानी कि मध्य मान निकालना होता है। तो इनके बीच में जो मध्य मान आएगा वो पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में अगर आप लोग गुना कराओगे, हालांकि यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 और 4 के बीच में जो मध्य मान है वो 2.5 है, तो 2.5 को 6 से गुना कराओगे तो 2.5 को यानी कि 25 को 6 से गुना करोगे तो 15 आएगा, इसको गुना करा 15 आएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों का जो भी आएगा उसको गुना कराओगे, तो पॉइंट में अगर आप लोग गुना कराओगे तो आप लोगों से मिस्टेक हो सकती है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग पग विचलन विधि से ही करो, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि प्रत्यक्ष विधि से करना है तो प्रत्यक्ष विधि से भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन पॉइंट की जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैं सिंपल से आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई कि जितनी इजी विधि है पग विचलन, उससे सिंपल कोई और विधि नहीं है।
तो मैं सिंपल सा पग विचलन से ही कर लेता हूँ, समेशन एफ आई इंटू एच ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एच। तो हालांकि सारणी बहुत बड़ी होती है इससे, लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है। एक्स आई कितना होगा आप लोगों का, तो देखो कितना जल्दी एक्स आई निकलेगा। इसके बीच में जो मध्यमान है वो 2.5 है, 2.5 है। इसके बीच में कितना है, 4 और 7 के बीच में। तो देखो आप लोग 1.5 जोड़ दो तो 5.5 होगा। फिर इसमें 1.5 जोड़ दो, मतलब 1.5 मध्यमान लेना आप लोग को, तो यहाँ पर 8.5 होगा। आप लोग चाहे तो जोड़ के देख सकते हो, 17 17 में होगा, 8.5 आएगा। फिर यहाँ पर 12.5 आएगा, फिर यहाँ पर 14.5 आएगा, फिर यहाँ पर 17.5 आएगा। बहुत स्पीडली निकल जाता है। आप लोग करते हो क्या होगा, कैलकुलेशन करते भाई कि 16 और 19 यानी कि एक गया तो 20, 35, 35 में भाग दोगे 17.5, इस टाइप से नहीं करना होता। इनके बीच में 3 का गैप है, तो इसमें आप लोग उस 3 को 2 से भाग कर लो, 1.5 जोड़ते रहो, या फिर इसके बीच वाला देखा करो। आप लोग जैसे आपको सुटेबल लगता है वैसे आप लोग निकाल सकते हो। जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था, इसके 3 तरीके बताए थे आप लोगों को कि कैसे एक्स आप लोगों को जल्दी जल्दी निकालना है। यूआई निकालना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो गुना होगा वो एफ आई यूआई का होगा, तो यूआई निकालना पड़ेगा। और यूआई के लिए आप लोग को ए चाहिए होता है, क्योंकि एक्स आई में से एक घटाओगे और फिर एच का भाग दोगे तब आप लोगों का क्या आएगा, यूआई आएगा। तो ए कैसे निकालते हो आप लोग जानते हो, बीचों बीच में यानी कि जो एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह, उसके बीचों बीच में जो संख्या होती है वो हमारा ए होता है। तो ये 1 2 3 है, तो हम मान लेते भाई कि ये वाला हमारा ए है, ये वाला क्या हमारा ए है। इसी वाले को ए मान लेते, चलो इसी वाले को ए मान लिया, ये हमारा ए है। अगर ये ए है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर -2 होगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। ये होगा सिंपल सा। अब हम लोग क्या करेंगे, ui का और fi का गुना करेंगे। तो ये आप लोगों का fi था और ये ui था, तो 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हो fi ui चाहिए। फिर समेशन तो हम लोग नीचे करते हैं, तो fi ui गुना करना पड़ेगा। 6 दूनी 12, माइनस का 30 एकम 30, 40 का 0 से क्या तो 0, 16 एकम 16, 4 दूनी 8 और 4 × 12। और यहाँ पर क्या होगा हमारा समेशन एफ आई यू आई, इनको जोड़ना है। तो 12 और 8 20, 20 और 16 36, ये होगा। 12 में 8 20, 20 और 10 30 और 30 और 6 36, और यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना होगा 42, यानी माइनस का 42। कितना होगा, माइनस का 42। 12 में 6 गया तो कितना है 6, 42 में 6 36 गया तो 6 माइनस का। तो आपका जो एफ आई यू आया वो किसका है, माइनस का है। तो कोई बात नहीं, अगर माइनस का आता है या प्लस का आता है, जैसा भी आता है आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो माध्य इक्वल टू ए, तो ए कितना हमारा 8.5 है। कितना है भाई, एक्स बार इक्वल टू 8.5। एफ आई यू आई कितना आप लोगों का, मैं माइनस, ये प्लस है और ये माइनस का, मैं माइनस डायरेक्ट लेते तो ये माइनस का 6 है अपना। और एफ आई आप लोगों का 100, कितना 100, और ये कितना आप लोगों का 3 है। कितना 3 है, 3 ही अंतर, तो 3 ही है। अब 6 × 18 होगा, यानी कि 8.5 माइनस का 18/100, 18/100 होगा। इसको आप लोगों को भाग करना है, तो भाग करना आप लोग को आता हो 8.5। अगर मैं यहाँ पर 0 लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर 0.0 करना पड़ेगा। तो 100 एक बार जाएगा आप लोग का, 100 एक बार जाएगा। फिर बचा 80, यानी कि 800 हो जाएगा, और वो कितना जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो आप लोग को 8.5 में से 0.18 घटाना आप लोगों को। तो घटाना आप लोगों को आता होगा सिंपल सा, कि 10 में से 8 गया तो 2, 4 में से गया 3, और ये कितना होगा 8, यानी कि कितना है आप लोगों का 8.32। एक्स बार इक्वल टू कितना है आप लोगों का 8.32। तो एक्स बार कितना आया हम लोगों का 8.32, ये आप लोगों का आंसर है। तो ये थोड़ा सवाल अच्छा सा था, अच्छा था क्या बोल सकते हैं, आप लोगों को तीनों विधियों का उपयोग करना था, माध्य का भी करना था, माध्यक का भी करना था, और वो उल्लक का भी करना था। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा किस प्रकार से हम लोग पग विचलन विधि की सहायता से बहुत स्पीडली कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष विधि भी इसके लिए बेटर है, क्योंकि संख्या थोड़ी छोटी सी है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो लास्ट इस प्रश्न वाले क्वेश्चन है, जो कि है 7वां। तो इस प्रश्न वाले का लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है, और सबसे सिंपल प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ओनली फॉर आप लोगों को मीडियन निकालना है, यानी कि माध्यक निकालना है। तो सिंपली सबसे पहले बात आती है माध्यक की। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ में इस फॉर्मूले को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आप लोग को ये फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, वो आप लोग चेक कर लो। माइनस का CF/F × H।
तो मैं आप लोगों का कमेंट देख पा रहा हूँ। हाँ, तो हाँ एकदम। तो ये है माध्यक का फॉर्मूला। तो आखिरी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे। तो CF निकालना बहुत ही आसान होगा, छोटा सा डाटा है। तो 2 का 2, 2 में 3 जोड़ेगा तो 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा तो 19, 19 में 6 जोड़ा तो 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28, और ये कितना 30। अगर आप लोग इनको जोड़ोगे तो भी ये 30 ही होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले लेता हूँ 30। ये और ये दोनों मैच किए, यानी कि हमने जो निकाला वो सही है। सबसे पहला काम समेशन F या फिर हम लोग बोले N, दोनों एक ही चीज है। ये कितना 30 है, और जब हम लोग इसका आधा करेंगे तो 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। ये आप लोग जानते हो कि ये हमें निकालना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद हमें लिखना होता है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है। अतः माध्यक वर्ग, अतः माध्यक वर्ग क्या होगा हमारा, 15 से 60 होगा। तो ये हमारा L है, ये हमारा F है, और ये हमारा क्या है, CF है। सभी मान आ गए। और अगर H की बात करूं मैं तो कितना आप लोगों का 5 है। कितना, 5 है। तो अब हमारा जो मीडियन होगा यानी कि माध्यक होगा वो कितना होगा, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है। इतने सवाल कराए, इतने सवाल में मैंने आप लोगों को एक कथन नहीं दिखाया। मैं जाते जाते आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम लोग ये बताते तो हम लोग को यहाँ पर लिखनी थी कुछ लाइनें। लाइन क्या लिखनी होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 की है, अतः माध्यक वर्ग 55 से 60 होगा। ये लाइन आप लोगों को लिखनी होती है। ये लाइन आप लोगों को माध्यक में भी लिखनी होती है, बहुलक में भी लिखनी होती है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा क्या आएगा, समेशन Fi होगा और यही n होगा। फिर हम लोग को n/2 करना, और n/2 का मान कितना, 15 आया। तो आप लोगों को लिखना है कि n/2 से ठीक बड़ी, हिंदी में लिखना है आप लोगों को कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 19 है, अतः माध्यक वर्ग बराबर 55 से 60 होगा। ये आप लोगों को लिखना होता है। फिर आप लोग लिखते हो कि L इक्वल टू 55, F इक्वल टू 6 और CF इक्वल टू 13। ये मान फिर लिखते हो, फिर फॉर्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू पुट करते हो। ये लिखने का प्रॉपर तरीका होता है। इतने सवाल में मैंने आप लोगों को नहीं लिखवाया था, लेकिन लास्ट सवाल माध्यक का करे इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो L कितना है आप लोगों का, 55। कितना है, 55 प्लस n/2 कितना निकाला हम लोगों ने, 15। CF कितना आप लोगों का, 13। F कितना आप लोगों का, 30। और अंतर देखे तो कितना, 5 का है। कितना, 5 का। तो ये कितना होगा, 55। 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों का, 2। और इसको इससे काटा मैंने, 5 छंग 30, ये कितना है, 6। ये होगा। इसको आप लोग काट लो, काट लो, काटना था ये आप लोग को। ये कितना होगा, 1/3, 2 के बड़े से काटा। ठीक है। 3 में आप लोग भाग दोगे तो कितना है, 0। यहाँ पे 0 लगाओगे तो पॉइंट आएगा यहाँ पर। फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। यानी कि आप लोग का जो आंसर आएगा वो 55.33333 ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो अपन 3 लिख देते हैं। तो आप लोगों का जो मीडियन है यानी कि जो माध्यक है वो कितना है आप लोग, 55.33333। आप लोग देखोगे कि ये जो आंसर आ रहा है ये इसी वर्ग के अंदर आ रहा है। तो ये था आप लोगों का माध्यक। माध्यक की टोटल अगर क्लास की बात करें तो 4 क्लास हो गई हमारी। पहले क्लास में हम लोगों ने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक समझा था, फिर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक समझा था, फिर हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन किए थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे परीक्षा के दृष्टि से। और लास्ट ये माध्यक की जो वीडियो है जिसमें 5वां, 6ठा और 7वां, ये 7वां सवाल है। गलती से मैंने यहाँ पर 6ठा लिख दिया, ये 7वां सवाल है। तो इसी प्रकार हमारी जो प्रश्न वाली है माध्यक की वो भी पूरी होती है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो 13.4 पर आएगी, उसका बेसिक समझेंगे और उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए बाय बाय।